हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड 2 अपलोड किया था। आपने अगर उसे नहीं देखा हो तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर का पार्ट 3। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, I had ideas for a couple of short stories that needed further thought. राइटिंग मेरी हॉबी है, इसके अलावा मेरे पास आइडिया था कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का जिसके लिए और थॉट की ज़रूरत थी, फर्दर थॉट। यहाँ ये सेंटेंस बिसाइड से स्टार्ट हो रहा है। बिसाइड इसका मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल। बगल में के सेंस में हम बिसाइड को यूज़ करते हैं। और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, बिसाइड में एस लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू, के अलावा या के अतिरिक्त। तो राइटिंग मेरी हॉबी और इसके अलावा मेरे पास आइडियाज़ थे, तो इसके अलावा के सेंस में हम यहाँ बिसाइड नहीं बल्कि बिसाइड्स को यूज़ करेंगे। यहाँ आएगा बिसाइड्स, तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। आई हैड आइडियाज़, मेरे पास आइडियाज़ थे फॉर ए कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। तो ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिकमेंडेड माई केस सुपरवाइजर। उसने मेरे केस की सिफारिश सुपरवाइजर से की। किसी व्यक्ति से किसी बात की सिफारिश करने के अर्थ में रिकमेंड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। स्ट्रक्चर होता है रिकमेंड समथिंग टू समबडी। समथिंग या क्या है, माई केस, ये हमारा समथिंग है, ये प्रीपोजिशन विद, इसकी जगह टू आएगा, विद समबडी। द सुपरवाइजर, ये हमारा समबडी है, तो यहाँ विद जो यूज़ कर रहे हैं ये गलत है, इसकी जगह हम टू को यूज़ करेंगे। रिकमेंड समथिंग टू समबडी, विद नहीं टू आएगा इसकी जगह। तुम्हारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। उसका अंग्रेजी का ज्ञान मेरे ऊपर उसे बहुत एडवांटेज देता है। यहाँ हर नॉलेज इन इंग्लिश, इन यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर होता है नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज्ञान, नॉलेज ऑफ समथिंग। यहाँ समथिंग के पहले हम ऑफ को यूज़ करते हैं। यहाँ समथिंग क्या है, इंग्लिश, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा समथिंग के सेंस में इंग्लिश यूज़ हुआ है, यहाँ नॉलेज और इसके बीच में ये प्रीपोजिशन आया है, इसकी जगह हम ऑफ का यूज़ करेंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ हिंदी, कोई भी वर्ड आ सकता है, समथिंग की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन नॉलेज के बाद किसी चीज़ का ज्ञान, इस सेंस में हम नॉलेज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ करते हैं, इनको नहीं। तो यहाँ हम इनके जगह ऑफ यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ हमने वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है क्योंकि सब्जेक्ट हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है। ग्रेट एडवांटेज ओवर मी, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, if you permit me to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake. If you permit me, यदि तुम मुझे आदेश देते हो, अनुमति देते हो, to speak, बोलने का, the truth, सच्चाई, I shall state, मैं बोलूँगा, without hesitation, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट सी है, that कि ये कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, यू हैव डन अ मिस्टेक। डन अ मिस्टेक, गलती करने के लिए हम मेक अ मिस्टेक, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मेक अ मिस्टेक। यहाँ हम हैव यूज़ कर रहे हैं, हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ डन की जगह मेड का थर्ड फॉर्म मेड यूज़ करेंगे। यहाँ मेक नहीं मेड आएगा, डन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ क्या यूज़ करेंगे, मेड। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सक्सीडेड परsuading हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। घंटों बहस के बाद उन्हें अपने साथ आने के लिए मैं मनाने में सफल हुआ। आई सक्सीडेड, यहाँ परsuading हिम, इसके बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत है और वो क्या होगा, इन। इन, यह स्ट्रक्चर होता है
सक्सीड इन समथिंग, और यहाँ समथिंग के सेंस में परसुएडिंग हिम है, और इसके पहले सक्सीडेड एंड समथिंग के पहले हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम इनका प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। टू कम विद मी, मेरे साथ आने के लिए, ये पार्ट बिल्कुल सही है। ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट, घंटों बहस के बाद, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। तो हमारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, परजीवी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वर्मिन, VERMIN, इसका मतलब होता है परजीवी, परोपजीवी या परजीवी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वर्मिन जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या होता है? ये प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा, और यहाँ हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डू। यहाँ डज जो यूज हो रहा है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और यहाँ डज नहीं डू का प्रयोग होगा, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल ऑन, उन्होंने अक्सर उस शिप के बारे में सुना था जिस पर उन्हें यात्रा करनी है। हैड यूज कर रहे हैं, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। मीन्स ये टेंस किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। दे हैड ऑफन हर्ड, उन्होंने अक्सर सुना था, अबाउट द शिप, शिप के बारे में, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। दे हैव टू ट्रैवल ऑन, जिस पे उन्हें यात्रा करनी है, जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है। दे हैव टू ट्रैवल, उन्हें यात्रा करनी है, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। तीनों पार्ट सही है, तुम्हारा आंसर होगा नो एरर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सॉ अनदर, जैसे ही उसने एक महाद्वीप को देखा ही था कि उसे दूसरा दिखा। जैसे ही, नो सूनर, नो सूनर ये स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, नो सूनर देन, इसके साथ जो मेरा कंजंक्शन यूज होगा वो होगा देन। यहाँ हमने व्हेन को यूज किया है, यहाँ हम क्या यूज करेंगे? देन। यहाँ व्हेन नहीं देन आएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है नो सूनर के बाद हमें देन को यूज करना। अगर वहाँ पर व्हेन या दैट या कोई भी वर्ड यूज हुआ तो वो गलत है, उसे रिमूव करके हम देन को यूज करेंगे। तो यहाँ हम व्हेन के जगह देन को यूज करेंगे। जैसे ही उसने एक महाद्वीप को देखा था, सीन वन कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप को देखा था, वैसे ही सॉ अनदर, उसने दूसरा देखा। तो ये स्ट्रक्चर होगा नो सूनर देन। तो पार्ट सी में एरर है, यहाँ जो व्हेन का यूज है हम देन को यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज वेरी काइंड एनफ टू इन्वाइट मी। ये सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में वाज यूज कर रहे हैं। ही वाज वेरी काइंड एनफ, एनफ हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब। जिस क्लॉज में हम एडवर्ब एनफ का प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ अलग से हमें वेरी या किसी अदर एडवर्ब की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या होगा कि डबल एडवर्ब को यूज़ करना, वेरी भी यूज़ कर रहे हैं, एनफ भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बस एनफ को रखेंगे, वेरी को यहाँ से रिमूव करेंगे। ही वॉज काइंड एनफ टू इन्वाइट मी, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ वेरी की कोई ज़रूरत नहीं, वेरी को हटाएंगे, काइंड एनफ रहेगा टू इन्वाइट मी, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months. पुलिस रिपोर्ट का दावा है कि कोकीन की बड़ी मात्रा में जब्ती हुई है लास्ट 2 मंथ्स में। पुलिस रिपोर्ट्स या रिपोर्ट्स इन प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है, तो हमने वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया, क्लेम यूज़ कर रहे हैं, दैट कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हिंदी में क्या होगा कि। पुलिस रिपोर्ट का दावा है कि, ये पार्ट बिल्कुल सही है। सबस्टेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं ये हैव हमारा वर्ब है जो प्लूरल फॉर्म में। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होना चाहिए। यहाँ हम हैव की जगह हैज़ यूज़ करेंगे, यहाँ आएगा हैज़, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। हैव बीन मेड, यहाँ हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, बीन यूज कर रहे हैं, या हम टाइम इंडिकेटिंग वर्ड भी यूज करें, लास्ट 2 months, तो ये बिल्कुल सही है, ये पार्ट भी सही है और ये पार्ट में एरर है, हैव की जगह हम हैज यूज करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी, प्रत्येक बोधगम्य जाति और राष्ट्रीयता, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस हैड यूज कर रहे हैं, इट्स शेयर ऑफ सफरिंग, शेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ का हिस्सा, शेयर ऑफ समथिंग, तो यहाँ समथिंग के सेंस में क्या वर्ड है, सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या दुख, तो शेयर ऑफ कष्ट, पीड़ा का अंश या दुख का अंश, दुख का हिस्सा, इस सेंस में हम यहाँ शेयर को यूज़ करेंगे। शेयर जो यूज़ करें ये गलत है, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, शेयर, शेयर ऑफ सफरिंग। तो पार्ट बी में एरर है, तो हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम जार, क्या मैं पावरोटी और जैम का जार ले सकता हूँ। कैन आई हैव, क्या ले सकता हूँ, ये पार्ट तो बिल्कुल सही है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट को इसमें डाउट हो सकता है कि ये गलत है। ब्रेड को अगर सिंगुलर फॉर्म में बताना हो तो हम अ लोफ ऑफ को यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा ब्रेड बताना हो तो हम LOAVS ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये होता है प्लूरल फॉर्म। ब्रेड के साथ हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, ये ब्रेड जो है हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। अगर एक से ज़्यादा ब्रेड की बात हो तो इसके पहले हम लोफ्स को यूज़ करेंगे, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है हमारा। एंड अ जैम जार, यहाँ अ जैम जार की जगह अ जार ऑफ जैम ये यूज होगा। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम ऑफ को यूज़ करते हैं, अ जार ऑफ जैम, जैम का जार, तो यहाँ जो हम जैम जार यूज़ करें इसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अ जार ऑफ जैम, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो मैं एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर, चूँकि अब मैं काम पर वापस हूँ मैं शुरू कर रहा हूँ ज़्यादा बेहतर महसूस करने का। नाउ दैट का मतलब होता है चूँकि अब, नाउ दैट का मतलब होता है चूँकि अब। आई एम बैक एट वर्क, मैं काम पर वापस हूँ, ये पार्ट बिल्कुल सही है। आई हैव बिगनिंग, हैव यूज़ करें, हैव के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ क्या कि वर्ब के साथ ING फॉर्म यूज़ करें, बिगिन प्लस ING बिगनिंग, तो इसके साथ हम हैव की जगह एम को यूज़ करेंगे। वर्ब टू बी मीन्स इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब हमारे वर्ब टू बी होता है। तो यहाँ हम चूँकि हम एम यूज़ कर रहे हैं तो इसी फॉर्म में हमें आगे भी बोलना है, तो यहाँ भी हम एम को यूज़ करेंगे, आई एम बिगनिंग, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। टू फील मच बेटर, ये पार्ट भी सही है, तुम्हारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 years। आर्टिस्ट जो स्पष्ट रूप से एक पेंटर की अपेक्षा एक बेहतर आलोचक है ने 10 साल से भी ज़्यादा में जो बनाया था उसे बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया। द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक, ये पार्ट बिल्कुल सही है। देन पेंटर डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया, व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 years। टाइम इंडिकेटिंग जहाँ पीरियड शो कर रहा तो वहाँ हम फॉर को यूज़ करते हैं, और जहाँ पॉइंट शो कर रहा पॉइंट ऑफ टाइम तो वहाँ हम सिंस को यूज़ करते हैं। ये हमने फॉर यूज़ किया, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारा जो पीरियड ऑफ टाइम है वो क्या है, ओवर 10 years, 10 साल से भी ज़्यादा, ओवर 10 years। तो यहाँ हम ओवर को इसके साथ यूज़ करेंगे, यहाँ फॉर के बाद ओवर का यूज़ होगा, यहाँ नहीं यूज़ होगा, यहाँ से हम इसे हटाएंगे और फॉर के बाद हम ओवर को यूज़ करेंगे, क्योंकि ओवर भी टाइम का ही पार्ट है, ओवर 10 years। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा ही मेड फॉर ओवर 10 years। हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, लीडर अपने सारे फॉलोअर्स के साथ, या विद के साथ ऑल हिज फॉलोअर्स आ रहा है, जब सब्जेक्ट के साथ विद या फिर एज वेल एज, अलोंग विथ,
या फिर नॉट, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसके साथ अगर फिर कोई वर्ड आ रहा तो वो हमारे सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि ये फॉलोअर्स प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करेगा। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा और वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ये सब कुछ वर्ड, इसके साथ जो वर्ड यूज होता है वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को नहीं डिसाइड करेंगे, हम वर्ब को डिसाइड करेंगे मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मेन सब्जेक्ट यहाँ है द लीडर। द लीडर सिंगुलर फॉर्म में, तुम्हारा वर्ब भी यहाँ सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ आर की जगह इज का यूज करेंगे। द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स इज सेंट टू प्रिजन, यहाँ सेंड यूज करें, इसकी जगह हम सेंट यूज करेंगे। यहाँ भी एरर है, सेंड नहीं सेंट होगा। ये पैसिव वॉइस में है तो यहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सेंड नहीं सेंट आएगा, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज, क्या तुम जानते हो अगला स्पीकर कौन है? क्या तुम जानते हो, डू यू नो, ये पार्ट बिल्कुल सही है। हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज, ये इज हमारा वर्ब है तो इसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। यहाँ इसके लिए सब्जेक्ट हुम का प्रयोग हो रहा है। हुम के साथ वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स हुम के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ जो हुम यूज़ करें इसके जगह हम हु को यूज़ करेंगे। हु द नेक्स्ट स्पीकर इज, अगला स्पीकर कौन है, तो यहाँ हम हुम की जगह हु को यूज़ करेंगे, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर का पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड 2 अपलोड किया था, आप उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए स्पॉटिंग एरर को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।